मनाती है और अंत में जब कुछ नहीं दिखता, अब तो अंत में उसी शंभु चाप की शरण में आ जाती है। अंत में उसी धनुष से कहती है, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, अहरुता समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अहंकार दारुण हट ठानी। अरे पिताजी, तुमने भी कैसी जिद ठान ली है, तुमको भी पता नहीं कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ अनर्थ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। आज प्यारे भक्तों, माँ जानकी ने भगवान की बहुत स्तुति की और आग्रह किया है, प्रभु किसी भी प्रकार से और कैसे भी इस धनुष का भंजन होना चाहिए। ले तू चढ़ावत खेचत गाड़े। सबसे पहले गुरु हो प्रणाम मन है मन की ना। सबसे पहले किसी भी कर्म की तरफ आगे बढ़ो, गुरु को प्रणाम, और उसके बाद लित चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। जिसमें भगवान ने उस शंभु चाप पर और जैसे ही डोरी को चढ़ाना चाहा, वो तो तुरंत खंडित हो गया, टूट गया। और जैसे ही टूटा, और आज तो बड़ी भयानक धुनी होने लगी और जितने भी देवी देवता थे घबराने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और जितने भी राक्षस थे रोने लगे और जितने भी राजा थे सब घबरा के और भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। गुरु राघवेंद्र सरकार की। आज जब भैया धनुष खंडित हो गया, धनुष का भंजन हो गया, तो निमंत्रण कहाँ के लिए? अयोध्या के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि बना बारात के बारात कैसी। अब दूत अयोध्या के लिए जा रहा है न्योता लेके। अब दूत इतना प्रसन्न होकर के जा रहा है कि आज जाकर के ऐसा निमंत्रण दूंगा, एक खट्टी बात बताऊंगा, एक मीठी। अब खट्टी कौन सी है? खट्टी तो ये है कि भगवान राम के विवाह में थोड़ा झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा किस किस में हुआ? परशुराम और लक्ष्मण, परशुराम जी और लक्ष्मण। लेकिन एक बात में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी मोटी बात होती है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी मोटी, और वैसे कथा को या यज्ञ को भूल जाते हैं, थोड़े दिन याद रखते हैं, लेकिन छोटी मोटी बात बन जाती है उसको शायद सालों याद रखते हैं। एक बार कह दो राधे राधे, तो छोटी मोटी बात बन जाती है, उसको कभी मन में दिल में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भगवान राम के विवाह में भी नहीं रखी। दूत कहता है पहले खट्टी बताऊंगा फिर मीठी बताऊंगा, और पहुंच गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह बनाया। किसने? स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह बना के भेजा। और आज बारात आने लगी भगवान राम के विवाह के लिए। और जैसे ही बारात जा रही है, एक बात कहूं, राम जी और भरत जी में कोई अंतर नहीं।
भरत जी को कहीं बिठा दो वो राम जी जैसे दिखते, और राम जी को बिठा दो वो भरत जी जैसे। थोड़ा सा अंतर है क्या? भरत जी का रंग साफ है और राम जी का रंग सांवला है, इतना अंतर है बस, और कुछ नहीं। बाकी बिल्कुल दोनों फोटो स्टेट है, एक दूसरे की कॉपी। तो भरत जी बैठे कहां? घोड़े पर, और अश्व पर बैठ के, और पूरी बारात के साथ बड़े बड़े मंत्री संतरी जा रहे हैं। अब आप बताओ कितनी प्रसन्नता होगी। किसके विवाह में जा रहे हैं? राम के विवाह में। किसके में? राम के विवाह में। अब रास्ते में, अब दूर से बारात आ रही है तो रास्ते में अनेक जगह रुका जाता है। अब अनेक जगह रुका जाता है तो लोग पूछते भी हैं, हाँ? लोग पूछते हैं भैया ये कहाँ जा रही है? ये बारात है, हम राम जी की बारात में जा रहे हैं। और बताएं आपको कहाँ जा रहे हैं? हम जनकपुर जा रहे हैं। और आपको बताएं कौन? ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है। बड़े प्रसन्न है। अब थोड़े से आगे गए, किसी ने पूछा ये बताओ बारात तो जा रही है पर दूल्हा कहाँ है? अब जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि दूल्हा है ही नहीं। दूल्हा तो वहां बैठा है, दूल्हा पहले से गया हुआ है। सभी कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए, बोले प्रभु ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले भरत जी को दिखा दो। बोले ये रे दूल्हा। बोले ये तो ठीक है। अब थोड़े आगे बढ़े, लोग पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? बोले बारात लेके। बताएं किसकी बारात है? कि हाँ किसकी है? राम जी की है। और आपको ये बताएं राम जी कहाँ है? ये रहे सामने वाला। राम जी तो ये है, पर ये बताओ कि विवाह कितनी तारीख का है? बारात तो चल दी नहीं, लेकिन अभी मालूम किसी को नहीं है कि विवाह कौन सी तिथि का और कौन सी तारीख का है। बारात चल दी। ऐसा विवाह मेरे राम का हुआ। स्वयं कामदेव को भगवान अपना घोड़ा बना के अपनी बारात में बैठे। कामदेव का अश्व बनाया और अश्व बना के कामदेव के ऊपर बैठ जाती है मेरे भगवान। आज चारों भाइयों का विवाह हुआ। चारों भाइयों, सुंदर बारात आई, और आज पूरी बारात बैठी हुई है और भोजन खा रही है। और जिस समय प्रसाद खा रही है, जनकपुर की नारियां गालियां गा रही हैं बड़े प्रेम। राजा जनक बनाई जोनार, ब्रज में कहते हैं जोनार। क्या कहते हैं? दावत को जोनार, प्रसाद। राजा जनक बनाई जोनार, बराती खाइयो हरे हरे, बराती खाइयो हरे हरे। राजा जनक बनाई जोनार, बराती खाइयो हरे हरे, बराती खाइयो मन भर के। राजा जनक बनाई जोनार। जय हो। और कल के पहुंचाएंगे तुम समुद्री अपने घर की रास्ता। भरी भरी भराती खाइयो हरे हरे, भराती खाइयो मन भर के। राजा जनक बनाई जोनार।
क्या बात की कमी नहीं प्रभु भंडार भरे बात की कमी नहीं कर भंडार भरे बात की कमी नहीं सब भंडार भरे बात की कमी नहीं सब भंडार भरे और हलवा कुलचन बालू शाही गुरचन बालू साई हलवा कुलचन बालू शाही बड़े बड़े माल धरे तुम कहियों समधी मरे मरे जय हो और एक सखी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कछु बराती के चकना में कछु बूढ़े कछु मारे कछु बराती के चकना में कछु बूढ़े कछु मारे और लगड़े लूले काड़े भेड़े कछु बूढ़े कछु मारे भेजे है पैदा करी करी राजा तो बनाई जो बराती आयो अरे राजा तो बनाई जो नारी बराती आयो राजा तो बनाई जो नारी बराती आयो राजा जनक बनाई जो नारी। आज तो प्यारे भक्तों चारों लाल जी सरकार का विवाह हुआ और बारात विदा मांगने लगी। आज जैसे ही बारात विदा मांगने लगी तो राजा जनक बड़े दुखी होते हैं। हाँ, क्यों कि जब बेटी विदा होती है, जब बेटी विदा होती है तो पिता ही समझ सकता है कि वो दिशा क्या होती है, उस समय घर का स्वरूप क्या होता है, इसको केवल बाप ही समझ सकता है और कोई। आज मां जानकी को जिस दिन से ब्याह के लेकर के आए हैं, घर में शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। हाँ। एक दिन की बात, एक दिन राजा जनक अपनी बेटी जानकी की याद आती है। हर पिता को अपनी बेटी की याद आती है। कुशलता लेने के लिए दशरथ के द्वार आते हैं। प्यारे भक्तों, और बता लो मेरी माओ अभी तो आई हो तुम, और आते ही तुम मेरी हाजिरी लेना शुरू कर दिया हैं। कृपा करो मैया, हो कृपा करो, थोड़ा शांति का दान। राजा दशरथ ने अपने महल में अपने सफेद बालों को, अपने श्वेत केसों को देखा तो चौथापन समझा। अब बुढ़ापा आ गया, राजपाट दे देना चाहिए। किसको? अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम। और जब राम की राजपाट की बात आई तो प्यारे भक्तों, पूरा नगर चाहता है कि राम को राजा बनाया जाए, पूरा नगर। हाँ, लेकिन क्या राम चाहते हैं कि मुझे राजा बनाया जाए?
है जी? नहीं। राम नहीं चाहते कि मुझे राजा बनाया जाए, क्योंकि भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान तो भक्तों का कष्ट हरने के लिए आते हैं। ठाकुर जी तो केवल भक्तों का कष्ट हरने के लिए आते हैं, हरने के लिए। एक बात बताऊं, भगवान राम मेरे प्रभु राघवेंद्र ने आज तक भी जिसने भी ठाकुर जी के हाथ में अपनी लगाम दे दी, उसका जीवन कभी भी विफल नहीं हो सकता, कभी। हाँ। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक बार बोलो राधे राधे। एक गरीब माँ जिसके पास 1 रुपया 1 टका नहीं है, अपने बच्चों के पालन के लिए, अपने पुत्र के पालन के लिए, बहुत गरीब है, पिता है नहीं। एक दिन वो बालक अपनी माँ से कहता है, माँ हमारा भी मन करता है कि हम भी कहीं पढ़ने जाएं। हाँ, हमारा भी दिल करता है कि हम भी कहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन पढ़ने के लिए जाएं कैसे? पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए जाएं तो जाएं कैसे? आज मैया अपने बच्चे को लेकर के और जैसे ही गुरुकुल में जाती है और गुरुकुल में जाकर के गुरुजी से कहती है, गुरुदेव हमारे पास धन दौलत तो है नहीं, पर हम तुम्हारे आश्रम में और 2 दिन में 3 दिन में सफाई कर दिया करेंगे, आप हमारे पुत्र को विद्या ग्रहण करा दो, इसके बदले में हम तुम्हारे आश्रम की सफाई कर दिया करेंगे, आप हमारे बच्चे को पढ़ा दो। ऐसा कहा। जब बच्चे को पढ़ाने की कही तो गुरुजी ने कह दिया छोड़ जाओ, और बच्चा रोज विद्यालय आता है, शाम को मैया लेने के लिए आ जाती है और रात्रि में लौटा कर अपने घर ले जाती है। ध्यान देना। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैया को